हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट वीडियो में देखा था हमने सब सॉफ्टवेयर एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर एनालिसिस देखा था हम क्या क्या होता है, कैसे कैसे वर्क करता है। देन इसके हमने थ्री मेजर प्रिंसिपल्स देखे थे, कौन कौन से होते हैं। देन इसमें थर्ड पे था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनालिसिस रिजल्ट, जिसके अंदर डीएफडी। ये हमें मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो आज डीएफडी देखते हैं। सबसे पहले इसका डायग्राम है ये। डीएफडी में क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा डाटा होता है वो स्टोर होता है। डाटा स्टोर करने वाला डाटा फ्लो होता है, हमारा एक प्रोसेस होता है, हमारा एक प्रोसेस होता है हमारा एक। और प्रोसेस में इनपुट देंगे, उससे आउटपुट निकलता है। तो यही हमारा डीएफडी काम करता है। डाटा फ्लो होता है डायग्राम, मतलब डीएफडी मतलब क्या है, स्टैंड फॉर डाटा फ्लो डायग्राम। मतलब एक डाटा फ्लो है, जो हम डाटा दे रहे हैं, जो डाटा प्रोसेस हो रहा है, उससे डाटा निकल रहा है, इनपुट क्या है, प्रोसेस होता है, देन फिर आउटपुट आता है। तो क्या है, फ्लो, डाटा का फ्लो हो रहा है। डाटा का फ्लो होना मतलब क्या है, डाटा फ्लो डायग्राम, मतलब डीएफडी कहते हैं उसे, डाटा का फ्लो होना। यहाँ पे स्टोर है, डाटा फ्लो है, इनपुट दे रहा है मुझे, यहाँ प्रोसेस में हुआ, देन यहाँ पे फ्लो आया, यहाँ का एक्सटर्नल। यहाँ पे क्या है, हमारा डाटा फ्लो का हमारा आउटपुट आ गया इनपुट का। इसकी रिव्यू देखते हैं। इट इज स्टैंड फॉर डाटा फ्लो डायग्राम, वही फुल फॉर्म में डीएफडी क्या है, डाटा फ्लो डायग्राम, जैसे हमने पढ़ा भी। इट इज आल्सो नोन एज बबल चार्ट, थ्रो वी कैन रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ डाटा ग्राफिकली इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसे हम बबल चार्ट भी कहते हैं। बबल चार्ट क्यों कहते हैं, जब इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकल फॉर्म पे, तो इसे हम डाटा बबल के जरिए डाटा को दिखा सके, डाटा के फ्लो को दिखा सके कि डाटा किस तरह जा रहा है। जब हम ग्राफिकल बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे, तो बबल के जरिए हम इसे शो कर सकें कि जो हमारा डाटा का फ्लो है वो किस तरफ जा रहा है, कैसे कैसे जा रहा है, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर दिखा सके हम उसे। तो इसे बबल चार्ट कहते हैं। By using this, we can easily understand the overall functionality of the system. इसका यूज करने जरिए जब इसे यूज करते हैं तो हम अच्छे से ओवरऑल फंक्शनैलिटी पता चल जाती है हमें सिस्टम की, क्या है क्या नहीं है, अच्छे से समझ जाते हैं इजीली। बिकॉज डायग्राम रिप्रेजेंट द इनकमिंग डाटा, आउटगोइंग डाटा इन फ्लो एंड शोर इन ग्राफिकल फॉर्म। वो जैसे हमें ऊपर डायग्राम दिखाया था, डायग्राम क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है जब हमें इनकमिंग डाटा आता है, जो आउटगोइंग डाटा जाता है, इनपुट आता है, आउटपुट जाता है, फ्लो क्या हो रहा है, एंड स्टोर डाटा होता है, वो सब दिखाता है हमें। जब यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखो डाटा स्टोर है, ये डाटा फ्लो हो रहा है, देन यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, देन यहाँ पे हमारा क्या रहा है, आउटपुट आ रहा है। तो ये क्या है, सब चीज दिखाता है ग्राफिकल फॉर्म में कि हमारा डाटा कहाँ पे स्टोर है, क्या आउटपुट है, क्या इनपुट है, क्या फ्लो चल रहा है, सब कुछ दिखाता है। ठीक है, इट डिस्क्राइब हाउ डाटा इज प्रोसीड इन अ सिस्टम इन टर्म ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। ये डिस्क्राइब कर सकता है कि डाटा कैसे प्रोसीड हो रहा है इन टर्म्स ऑफ इनपुट और आउटपुट, दो टर्म से हो रहा है। एक डाटा हमारा इनपुट आ रहा है, एक डाटा हमारा प्रोसेसर को आउटपुट में जा रहा है। तो डाटा किस तरह से तो प्रोसीड हो रहा है, दो तरह से प्रोसीड हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, डीएफडी मॉडल यूजेस फोर मेन सिंबल्स एंड सिंटेक्स टू रिप्रेजेंट फ्लो ऑफ डाटा। जो डीएफडी होता है ना, ये मेनली फोर मेन सिंबल्स होते हैं, सिंटेक्स बोल सकते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं फ्लो ऑफ डाटा को, डाटा किस फ्लो में हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा चार देखते हैं क्या क्या सी मॉडल होती है। एक होता है एक्सटर्नल एंटिटी, प्रोसेस, डाटा स्टोर और डाटा फ्लो। एक्सटर्नल एंटिटी में क्या होता है, एक्सटर्नल एंटिटी क्या करता है ना, रेक्टेंगल में वो करता है हमारे, इसका सिंबल होता है रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल शो करता है हमारा कि ग्राफिकल उस पर प्रेजेंटेशन पे कि डाटा किस फ्लो में है, रेक्टेंगली सिंबल देता है ये। प्रोसेस में क्या होता है, प्रोसेस में ये एक मिनट, हाँ, प्रोसेस में क्या करता है, प्रोसेस में सर्कल में देता है हमें। एंड डाटा स्टोर में हमें ये, डाटा स्टोर में क्या करता है, हमें टू पैरेलल लाइन देता है। एंड डाटा फ्लो में क्या करता है, हमें एक एरो शो करता है ऐसे। ठीक है, इसका रिव्यू देखते हैं। देखो, एक्सटर्नल एंटिटी क्या है, रिप्रेजेंट सोर्सेज और डेस्टिनेशन ऑफ डाटा। जैसे यूजर्स हो गए, सिस्टम हो गए, मतलब रिप्रेजेंट करता है सोर्सेज क्या है और डेस्टिनेशन क्या है डाटा के, उस चीज़ हमें रिप्रेजेंट करता है सब। जैसे यूजर्स क्या है हमारे, सिस्टम कौन कौन से है, तो वो सब चीज़ें हमें इसे दिखा शो करता है। तो सिंपल करता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हम यूजर्स शो कर सकते हैं, अपने सिस्टम शो कर सकते हैं, वो सब चीज़ें दिखाता है। ठीक है, अगला क्या, डाटा फ्लो। डाटा फ्लो में क्या है, मूवमेंट ऑफ डाटा बिटवीन एंटिटीज, प्रोसेस एंड डाटा स्टोर्स। ये जो एरोस होता है ना, दिखाता है मूवमेंट कि डाटा का मूवमेंट क्या क्या है, एंटिटी बिटवीन एंटिटीज क्या है, एंटिटीज के बीच में क्या है, प्रोसेस के डाटा के बीच में क्या है, और डाटा स्टोर के बीच में जो मूवमेंट्स हो रहे हैं ना डाटा के, उसको एरोस को शो करता है। एरोस के जरिए डाटा फ्लो शो करता है किधर किधर हो रहा है। प्रोसेस ऑफ बबल रिप्रेजेंट ऑपरेशन ऑन डाटा। प्रोसेस क्या करता है, या बबल कह सकते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है ऑपरेशन डाटा हो, कि हम डाटा को ऑपरेशन किस पे कर रहे हैं, कहाँ पे डाटा ऑपरेट हो रहा है हमारा, वो चीज़ हमारे शो करता है। अब प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है हमारा, ये होता है सर्कल में होता है इसका सिंबल। ठीक है, लाइक डाटा स्टोर, रिपोजिटरी ऑफ डाटा फॉर यूज बाय प्रोसेस। हमारा डाटा तो स्टोर करते हैं, प्रोसेस में काम कर रहा है तो उसके जरिए हमको डाटा स्टोर करना पड़ेगा। तो सारा जो डाटा होता है, टू पैरेलल लाइंस होती है, उसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं। तो ये चार हमारे वो थे, कैसे कैसे हम स्टोर कर सकते हैं, कैसे कैसे हमारे जो सिंबल्स होते हैं चार रिप्रेजेंट करते हैं फ्लो ऑफ डाटा और डीएफडी में। आज हम इसमें देखें डीएफडी के कुछ रूल्स भी होते हैं, वो रूल्स क्या क्या है। डीएफडी रूल्स क्या है, ईच प्रोसेस शुड हैव एटलीस्ट वन इनपुट एंड वन आउटपुट। जिसमें प्रोसेस हम देंगे, कम से कम उसमें एटलीस्ट वन इनपुट होना चाहिए, वन आउटपुट होना चाहिए। जब भी कुछ प्रोसेस होगा
जब तक इनपुट नहीं देंगे तो प्रोसेस होगा नहीं, जब तक हमारा आउटपुट नहीं आएगा। तो इसमें क्या है, वन इनपुट वन आउटपुट हमारा होना चाहिए। सॉरी, each data store should have at least one data inflow and one data outflow। वही का जब हमारा एक तो प्रोसेस आ गया पर नेक्स्ट में क्या करना है, डाटा फ्लो, जब हम डाटा फ्लो देंगे यहाँ पर टू बैलेंस साइज में, इसके अंदर भी एटलीस्ट वन डाटा फ्लो इनफ्लो होना चाहिए, वन आउटफ्लो होना चाहिए। मतलब एक अंदर आना चाहिए इसके अंदर इनपुट भी, और एक हमारा बाहर निकलना चाहिए डाटा फ्लो स्टोर के अंदर से भी। ठीक है, ऑल प्रोसेसेस मस्ट बी कनेक्टेड टू अनदर प्रोसेस और डाटा स्टोर। जितने प्रोसेस होते हैं वो कनेक्ट होना चाहिए अनदर प्रोसेस से और डाटा स्टोर से। जितने प्रोसेस चल रहे हैं, प्रोसेस होना चाहिए, इनपुट आ रहा है फिर आउटपुट आ रहा है फिर प्रोसेस चल रहा है, मतलब ऐसे चल रहा है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो एक दूसरे से प्रोसेस से कनेक्ट होना चाहिए। जब हमारा डाटा स्टोर है उससे भी हमारे कनेक्ट होना चाहिए सारे प्रोसेसेस। अब क्या कह रहा है, ऑल द एक्सटर्नल एंटिटीज मस्ट बी कनेक्टेड थ्रू अ प्रोसेस। जितने भी एक्सटर्नल एंटिटीज हैं आउटपुट है वो भी सारे कनेक्ट होने चाहिए, थ्रू अ प्रोसेस कनेक्ट होना चाहिए। एन एंटिटी कैन प्रोवाइड समथिंग टू योर सिस्टम एज वेल एज द एंटिटीज कैन कंज्यूम सम डाटा फ्रॉम द सिस्टम। इसमें क्या है, एंटिटी जो होता है प्रोवाइड करता है समथिंग, सिस्टम जो है सबको उसको प्रोवाइड करता है, इस वजह से एंटिटी जो होती है कंज्यूम करता है सम डाटा को फ्रॉम द सिस्टम। जो हमारी एंटिटी होती है वो कुछ डाटा कंज्यूम करती है सिस्टम के अंदर से। ठीक, ये हमने कुछ रूल्स पढ़े थे। अब इसे देखते हैं टाइप्स क्या क्या होता है डीएफडी के। डीएफडी मेनली दो टाइप होते हैं, एक होता है लॉजिकल डीएफडी और एक होता है फिजिकल डीएफडी। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, जैसे लॉजिकल डीएफडी होता है, फिजिकल डीएफडी होता है। और लॉजिकल मतलब लॉजिकली इसमें परफॉर्म करना, फिजिकली से चालू होता है देखना। और सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं लेवल्स क्या क्या आते हैं। लेवल्स हमारे दो होते हैं, एक होता है जीरो लेवल डीएफडी और होता है फर्स्ट लेवल डीएफडी। जीरो लेवल डीएफडी में क्या होता है, इट इज डायग्राम व्हिच प्रोवाइड द एंटिटी सिस्टम डाटा फ्लोज एंड प्रोसेसिंग विद अ सिंगल प्रोसेस ए बबल। सॉरी, ये डायग्राम करता है, प्रोवाइड करता है एंटिटी सिस्टम डाटा फ्लो को। जितने भी एंटिटी सिस्टम डाटा फ्लो होता है उसको प्रोवाइड करता है ये, एंड प्रोसीड करता है विद अ सिंगल प्रोसेस। इस सिंगल प्रोसेस में बबल के उसमें हमारा प्रोसीड करता है। अभी हम इसे डायग्राम के थ्रू देखेंगे। इसे हम कॉन्टेक्स्ट डायग्राम भी कहते हैं। ठीक है, वैसे डायग्राम को थ्रू देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा डायग्राम है ये, देखिए क्रिएट अ डीएफडी फॉर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। एक हमें लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके लिए डीएफडी क्रिएट करना है। किसके लिए भी कर सकते हैं, हॉस्पिटल के लिए, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, या किसी चीज़ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम ले रखा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है, ये हमारा लाइब्रेरी सिस्टम है, हमारा लाइब्रेरी है। ठीक है, लाइब्रेरी सिस्टम लगा रखा है, यहाँ पे हमें लाइब्रेरी है। अब एक स्टूडेंट है, वो सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजेगा। यहाँ पे इसने रिक्वेस्ट भेजी कि मेरी कौन सी बुक चाहिए, नेम चाहिए, ऑथर का नाम दिए, सबसे रिक्वेस्ट भेजी बुक की। यहाँ पे चेक करेगा, अगर बुक आएगा यहाँ पे गेट बैक करेगा, गुड बुक करेगा, यहाँ पे बुक हैगी, यहाँ पे दे देगा बुक। लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी इशू करेगा, लाइब्रेरी इशू करेगा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को, और उसको हमारे स्टूडेंट को जो है बुक मिल जाएगी। तो इस जरिए जो है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं जीरो लेवल से उससे। अब जीरो लेवल से खाली एक ही प्रोसेस है और कुछ हमें काम नहीं, सारा स्टूडेंट आएगा वो भेजेगा, अगर बुक होगी तो इसे भेज देगा, देन बुक इशू हो जाएगी। अगर बुक नहीं होगी तो सिंपल यहाँ पे नहीं बोल देगा, कुछ होगा ही नहीं फिर भी। ठीक है, अब फर्स्ट लेवल डीएफडी में कहता है दिस इज अ मोर डिटेल्ड वर्जन ऑफ प्रीवियस लेवल दैट इंक्लूड डाटाबेस एंड वेरियस इंपॉर्टेंट यूनिट्स। ये कहता है मोर डिटेल्ड वर्जन होता है, जो हमने पहले से लेवल दिया था जीरो लेवल, उससे मोर डिटेल्ड वर्जन होता है। ठीक है, जिसके अंदर इंक्लूड होता है, डाटाबेस में इंक्लूड होता है, वैसे इंपॉर्टेंट बहुत सारी यूनिट्स हमारे इसके अंदर इंक्लूड होती है, जो हमें जीरो लेवल में नहीं थी। जैसे हमने डायग्राम देखते हैं, जैसे मैंने वह बनाया वैसे वही लाइब्रेरी में सिस्टम बनाया। देखो यहाँ पे स्टूडेंट है, ठीक, स्टूडेंट है, और स्टूडेंट क्या है, यहाँ पे हमारी बुक आईडी है। ठीक है, ये हमारी स्टोर्ड है बुक, बहुत सारी बुक स्टोर्ड है, स्टोर डाटा स्टोर में, ये हमारी लाइब्रेरी है, ये हमारा प्रोसेस चल रहा है बुक डिटेल्स का। अब स्टूडेंट ने दे दी यहाँ पे प्रोसेस में, प्रोसेस का बुक डिटेल दी थी यहाँ पे, अब वो लाइब्रेरी में भेजेगा। और लाइब्रेरी क्या करेगी, पहले यहाँ पे स्टोर में जाएगी, अपने बुक जो डाटा स्टोर कर रखा है चेक करेगा कि लाइब्रेरी में होगी तो ठीक है, वापस लाइब्रेरी पे आ जाएगी और बुक इश्यू हो जाएगी। लेकिन अगर स्टोर में नहीं होगी तो यहाँ पे सीधा आ जाएगा प्रोसेस, दूसरे प्रोसेस में देगा बुक नॉट फाउंड। तो यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो, सीधा प्रोसेस में बुक नॉट फाउंड और बुक इशू नहीं होगी। तो उसके अंदर हमें दो प्रोसेस यूज करने पड़ रहे हैं, एक डाटा स्टोर यूज करना है, बहुत सारी डिटेल्स हमें यूज करनी पड़ेगी। स्टूडेंट आएगा, बुक इशू डिटेल देगा, बुक डिटेल लाइब्रेरी में देगी, अगर बुक डिटेल स्टोर में देखिए बुक हैगी तो सीधा लाइब्रेरी पास आएगी और बुक इशू हो जाएगी। अगर बुक अवेलेबल नहीं होगी तो सीधा दूसरे प्रोसेस में जाएगी, कहीं बुक अवेलेबल नहीं है। जीरो प्रोसेस में क्या होता है, हमारा जीरो लेवल में बुक आई थी, प्रोसेस हो रहा था, बुक थी तो ठीक है, नहीं वापस ली जाए, नहीं तो सीधा लाइब्रेरी पास गया, बुक इशू हो गई। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल तो रहा था, लेकिन जो है ट्रेल वर्जन है थोड़ा सा लाइब्रेरी फर्स्ट लेवल डीएफडी, जीरो लेवल डीएफडी से। तो आई होप आपको समझ आया होगा। और हमने क्या क्या पढ़ा डीएफडी में, सबसे पहले हमने डीएफडी बारे में पढ़ा, डीएफडी क्या होता है, कैसे कैसे वर्क करता है। ठीक है, देन डीएफडी का फोर सिंपल सिंटेक्स पढ़े, क्या होता है जिससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्लो डायग्राम। डाटा क्या है, इसमें चार आता है, रेक्टेंगल आता है जिसमें आता है एक्सटर्नल एंटिटी, देन हमारा एरो आता है जिसमें आता है डाटा फ्लो, देन हमारा सर्कल सिंबल आता है जिसमें प्रोसेस या उससे बबल कह सकते हैं, फिर आता है हमारा टू पैरेलल जिसमें हमारा डाटा स्टोर होता है। ठीक है, फिर हमने कुछ ये डाटा डीएफडी के रूल्स पढ़े, कैसे कैसे कर सकते हैं हम,
क्या क्या रूल्स होते हैं। देन हमने टाइप्स पढ़ रहे हैं डीएफडी के। टाइप होता है लॉजिकल, फिजिकल, देन इसके अंदर लेवल्स देखे तो कौन से लेवल्स होता है, 0 से लेवल होता है, फर्स्ट लेवल होता है। जिससे हमने डायग्राम्स भी देखे समझिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।